नमस्कार, मैं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज मैं टेम्पररी फैमिली प्लानिंग मेथड्स के आगामी तरीकों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, जिसमें है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं, अवरोधक गर्भ निरोधक भी कहते हैं। ऐसे गर्भ निरोधक या तो भौतिक रूप से शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से तथा विभेदन से रोकते हैं, अथवा रासायनिक रूप से शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलन को निष्क्रिय बना देते हैं। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में इस विधि द्वारा फैमिली प्लानिंग का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह विधि काफ़ी प्रभावी है और जो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जिसमें खास करके एड्स है, उनको रोकने में काफ़ी सक्षम है। साथ ही इनके उपयोग से किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स में बाधा उत्पन्न नहीं होता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ इम्पॉर्टेंट मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मैं आपको नीचे वर्णन कर रही हूँ, जिसमें कि फर्स्ट है आपके कंडोम या निरोध। भारत में इसे निरोध के नाम से जानते हैं और फैमिली प्लानिंग को रोकने में इसका काफ़ी उपयोग होता है और इसके उपयोग से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, उनको फैलने का डर बिल्कुल नहीं रहता है। साथ ही यह विधि पुरुषों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। कंडोम का उपयोग करने से काफ़ी हद तक फैमिली प्लानिंग में मिला है, सफलता मिली है। भारत सरकार ने 3 प्रकार के निरोध को उपयोग में लिए हैं। पहला है सूखा निरोध, ड्राई निरोध, दूसरा है डिलक्स निरोध और तीसरा है सुपर डिलक्स निरोध। लेकिन इसके लाभ क्या हैं, ये देखिए। यह कम पैसे में आसानी से उपलब्ध होने वाला असरदार साधन है। दूसरा, यह हर सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में फ्री में मिलता है, लोगों को मुफ्त में बांटा जाता है, विश्वसनीय विधि है, सस्ते दामों में यह बाजार में दवाई की दुकान पर भी उपलब्ध हो जाता है और सबसे बड़ा फ़ायदा एड्स जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होता। गर्भधारण को रोकने के लिए काफ़ी सक्षम और प्रभावी विधि है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। हानि क्या है, ये देखिए। हानि इसका है, यह वैसाद इसलिए है कि अगर आप पैसे से खरीदते हैं तो एक निरोध का उपयोग केवल एक बार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम लैंगिक संभोग जब दंपति करते हैं तो उनका निरोध आपका बीच में फट जाता है या बाहर निकल जाता है। कुछ दंपति निरोध के रबड़ के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं, तो उनके लिए ये सही नहीं है और कई ऐसा अनुभव करते हैं कि निरोध के प्रयोग से लैंगिक संभोग में बाधा आती है। तीसरा है जो आपको बता रही हूँ, दूसरा वो है कॉपर टी। कॉपर टी बाजार में विभिन्न प्रकार के उपलब्ध होते हैं, परंतु परिवार कल्याण विभाग द्वारा कॉपर टी 200 की सिफारिश की गई है। कॉपर टी पॉलीथीन के से अंग्रेजी के टी आकार में बना होता है और इसकी भुजाओं पर बारीक तांबे का तार लिपटा रहता है, इसलिए इसको हम कॉपर टी कहते हैं। कॉपर टी को चिकित्सक अथवा प्रशिक्षित नर्स द्वारा सरलता से स्त्री के गर्भाशय में लगाया जाता है। कॉपर टी भी मुलायम नायलॉन के धागे से बंधा होता है ताकि बच्चे की चाह होने पर या जब कभी भी ऐसा लगे कि हमें नेक्स्ट इशू चाहिए, नेक्स्ट बच्चा चाहिए, तो आप कॉपर टी को हटा सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार
अगर आपने कॉपर टी लगाई है तो उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 वर्ष करिए, उसके बाद उसे बाहर निकाल दीजिए। और अगर इसके बाद भी आप फैमिली प्लानिंग को नियोजित करना चाहते हैं तो दूसरी कॉपर टी लगानी चाहिए, क्योंकि गर्भाशय के भीतर कॉपर टी में उपस्थित जो तांबा है धीरे धीरे खुलने लगता है। कॉपर टी को कभी भी स्त्री के गर्भाशय में लगवाया जा सकता है, परंतु इसे लगवाने का सही समय मासिक धर्म के आखिरी या पहले 2-3 दिन होते हैं। इन दिनों यह सुरक्षित हो जाता है कि महिला गर्भवती है या नहीं। गर्भधारण के पश्चात कॉपर टी लगाने की सलाह नहीं दी जाती है। लाभ क्या है? अंतर गर्भाशयीन साधन लैंगिक संभोग के आनंद में बाधक नहीं होते हैं। सस्ते, सरल और सुरक्षित साधन हैं। गर्भधारण को रोकते हैं और जब तक चाहें 2 बच्चों के जन्म में अंतर रख सकते हैं। आगामी इसका फ़ायदा है कि इनके लगवाने के लिए अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। इसको लगाने के लिए प्रशिक्षित नर्स या चिकित्सक कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में कहिए, गर्भाशय में इसको फिट कर देते हैं। और इन्हें सबसे बड़ी फ़ायदा कि जब आप दंपत्ति चाहे तो उसे बाहर निकाल सकता है और जब उनकी इच्छा हो तब वो इसे निकाल सकते हैं। इनके प्रयोग के पश्चात गर्भधारण करने का कोई भय नहीं रहता है। ये बच्चों में अंतर रखने के लिए एक अति विश्वसनीय साधन है। ये किसी भी सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर लगवाए जा सकते हैं। मगर हानि क्या है ये भी देख लीजिए। पहला है, कई बार कॉपर टी स्वतः ही बाहर आ जाती है, जिसका ज्ञान महिला को भी नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब बाहर आ गया और आप निश्चिंत हो गए तब प्रेग्नेंट होने की चांसेस बढ़ जाता है। कई बार इनको लगाते समय और निकालते समय स्त्री को दर्द होता है। कुछ महिलाओं में इसके प्रयोग से दर्द, हिमरेज, गर्भाशय ऐंठन, मासिक धर्म अनियंत्रित, पेड़ों में ऐंठन, अधिक रक्तस्राव इत्यादि शिकायतें सुनने को भी मिलती हैं। कॉपर टी कम से कम 3 वर्ष में या अधिकतम 4 वर्ष तक ही रखें, उसके बाद बदल देना चाहिए। अगर गर्भाशय में सूजन है अथवा गर्भावस्था में, तब ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग नहीं करें। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव अगर पड़ रहा हो तो इसे बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर स्वास्थ्य पर इस प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो इसको बाहर निकालना आवश्यक हो जाता है। और इसी मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंतर्गत ही लीप्स लूप भी काम में लेते हैं। इसे लूप के नाम से भी जानते हैं। यह अंग्रेजी के एस के आकार का होता है, जो प्लास्टिक पॉलीथीन का बना होता है। इस साधन को काफ़ी मुलायम नायलॉन के धागे की सहायता से गर्भाशय में लगाया जाता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर सरलता से निकाला जा सकता है। लूप में बहुत ही न्यून मात्रा में बेरियम का भी प्रयोग किया जाता है। लूप विभिन्न आकार में उपलब्ध रहता है और लेकिन खास करके 23.5 मिलीमीटर की लंबाई का लूप का प्रयोग करते हैं। लूप को भी कॉपर टी की तरह ही प्रशिक्षित नर्स अथवा कुशल चिकित्सक के माध्यम से ही इसे लगवानी चाहिए। खुद इसे नहीं लगवाया जाना चाहिए। और एक है डायफ्राम, इसे गर्भाशय टोपी, सर्वाइकल कैप भी कहते हैं। यह स्त्री द्वारा प्रयोग में लाते हैं। यह काफ़ी मुलायम रबड़ का बना हुआ गोल गुब्बारे नुमा साधन होता है, जिसे महिला संभोग पूर्व अपने गर्भाशय के मुंह पर लगा देती है। यह गर्भाशय के मुंह पर एक ढक्कन की भांति काम करता है तथा शुक्राणु को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोकता है। इसका आकार 50 से लेकर 105 मिलीमीटर तक होता है, परंतु सामान्यतः इसका आकार 70 से 80 मिलीमीटर तक भी होता है। संभोग करने के पश्चात कम से कम 6 से 7 घंटे तक इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए तथा 24 घंटे से अधिक गर्भाशय में नहीं रखना चाहिए। इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए शुक्राणुनाशक स्पर्मिसाइड क्रीम या जेली के साथ भी उपयोग में लेते हैं। संभोग के 6-7 घंटे के बाद इसे योनि से सावधानीपूर्वक निकालकर साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोकर टेल्कम पाउडर में लुब्रिकेट करके अच्छे बंद डिब्बे में संरक्षित करके रख सकते हैं। लाभ क्या है? सबसे बड़ी बात कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होता है। दंपत्ति के स्वास्थ्य पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।
कई बार प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के पश्चात महिला स्वयं ही अपनी योनि में जब चाहे तब लगा सकती है। कम व्ययशील है और इसमें चिकित्सीय देखभाल और जांच की आवश्यकता नहीं होती है। हानि क्या है? इसके लिए महिला को काफ़ी प्रोत्साहन और प्रशिक्षण देने की जरूरत होती है और प्रशिक्षण का कार्य कुशल नर्स और योग्य डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। डायफ्राम का समान आकार सभी महिलाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि यह गर्भाशय के मुंह को पूरी तरह नहीं ढक पाती है। अशिक्षित और अंधविश्वासी महिला को डायफ्राम के प्रयोग के बारे में नहीं बता सकते हैं, समझाना उन्हें कठिन होता है, वो आसानी से नहीं बात मानती हैं, तो ये प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। और संभोग के पश्चात कम से कम 6 से 7 घंटे तक इसे योनि में रखना आवश्यक होता है। लंबे समय तक डायफ्राम को योनि में नहीं रखें क्योंकि इससे संक्रमण और गर्भाशय में पीड़ा होने की संभावना बनी रहती है। प्रयोग के पश्चात डायफ्राम को अच्छी तरह साबुन पानी से धोकर पोंछ कर रखना चाहिए। गंदगी रहने से गर्भाशय में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। प्रयोग करने से पूर्व इसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए कहीं यह फटा कटा तो नहीं है, अन्यथा कटे फटे होने की स्थिति में शुक्राणु कटे भाग से गर्भाशय में प्रवेश कर सकता है और डायफ्राम के प्रयोग से पूर्व एवं बाद में गोपनीय रखना आवश्यक होता है। तो ये है आपके मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तरीके। और मैं आगामी वीडियो में आपको केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में चर्चा करूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे भेजें। धन्यवाद, नमस्कार।